हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस पॉइंट इंडिया। तो हमारे वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसका? कंप्यूटर साइंस में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे को कवर करेंगे? बुलियन अलजेब्रा में जो पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, लास्ट 5 to 6 ईयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं कि बुलियन अलजेब्रा पे, तो हमने इसके पहले के वीडियोस में हमने ओवरव्यू कर लिया है कि किस तरह के क्या इसके कॉन्सेप्ट के बारे में ओवरव्यू कर लिया है। और वैसे व्यूअर्स जो आज पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, पहले के वीडियोस को नहीं देखे हुए हैं, तो इस वीडियोस के नीचे आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू हमारे पहले के वीडियोस को भी व्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल में, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो 12th के जो फरवरी में स्टार्ट होने वाले एग्ज़ाम्स, उसमें उसको तैयारी कैसे किया जाए, उसकी तैयारी अच्छे से कैसे किया जाए, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पहला स्लाइड में हम लोग कि कौन से ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोग 2020 का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 2020 के क्वेश्चन में बुलियन अलजेब्रा में कौन कौन सा क्वेश्चंस पूछा हुआ है और किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारा टोटल मार्क्स यहाँ पे कितना मैंने बताया हुआ है कि 8 मार्क्स का पूछने वाला है। तो 8 मार्क्स में हमारा किस तरह से, तो MCQ टाइप एक क्वेश्चन रहेगा, MCQ टाइप क्वेश्चन रहेगा जिसका मार्क्स कितना है, 1 मार्क्स है। तो और हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे 3 मार्क्स है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और यहाँ पे थर्ड एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका मार्क्स कितना दिया गया है, 4 मार्क्स। तो ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हमने करा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देर ना करते हुए देखते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन। द बुलियन एक्सप्रेशन, यहाँ एक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है। ये एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है a.b+c = ab+ac। तो ये चीज़ें ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करा हुआ है कि ये बुलियन आइडेंटिटीज और थ्योरम से रिलेटेड है। तो देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब हमारा a एक बार क्या हो रहा है, b के साथ डॉट ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है। मतलब यहाँ पे एंड ऑपरेशन ओवर और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। मतलब एक बार a.b हो रहा है और फिर किसके साथ, सी के साथ हमारा डॉट ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है, मींस एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो ये हमारा एक तरह से क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बता रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक किसके बीच, बी और सी के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जैसा कि उस समय जब हमने थ्योरम एंड आइडेंटिटीज के बारे में हम लोगों ने वीडियोस बनाया था, तो उस समय मैंने बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी और थ्योरम पढ़ा हुआ था, जो आइडेंटिटीज पढ़े हुए थे, वहां से डायरेक्ट ये क्वेश्चंस दिया हुआ है कि ये हम लोग देखने के साथ ही ये हमारा MCQ में डायरेक्ट हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ सोचना भी नहीं है। डायरेक्ट यदि आपको आइडेंटिटीज और थ्योरम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप डायरेक्ट इसको टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एसोसिएटिव भी नहीं है, कम्यूटेटिव भी नहीं है, एब्जॉर्प्शन भी नहीं है। ये क्या कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन सा लॉ है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल। मतलब हमें क्या डिजाइन करना है, सर्किट डायग्राम भी डिजाइन करना है और ट्रूथ टेबल के सहायता से इसको हमको बनाना है, जिसके लिए हमको 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम आपको करके दिखाएंगे। थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज द लॉजिक गेट्स। तो इसका एक अलग वीडियो मैंने लॉजिक गेट्स पे बनाया हुआ है। तो जो भी व्यूअर्स इसके बारे में अभी तक नहीं वॉच किए हुए हैं, वो हमारे लॉजिक गेट्स के वीडियो में जाके इसका सारा डिटेल्स देख सकते हैं। डायरेक्ट वो वीडियो यदि आपने देख लिया तो ये क्वेश्चन आसानी से वही सारा क्वेश्चन उसी वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज लॉजिक गेट्स, एक्सप्लेन फंडामेंटल लॉजिक गेट्स विथ सर्किट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल। तो यहाँ फंडामेंटल बोले या बेसिक, हमने वहाँ बेसिक लॉजिक गेट्स बोला है, उसी को यहाँ पे ये लिखा हुआ क्वेश्चन में फंडामेंटल। तो हम फंडामेंटल बोले या फिर बेसिक बोले, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम कहना है। मतलब हमारे फंडामेंटल लॉजिक गेट्स कौन कौन से, वहाँ पे हमने बेसिक लॉजिक गेट्स बताए हुए हैं, नॉट, एंड, और ये 3 लॉजिक बेसिक लॉजिक गेट्स बताया हुआ है, जिसके बारे में मैंने वहाँ पे ट्रूथ टेबल और लॉजिक सर्किट बना के दिखाया हुआ है।
तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। तो जिनको इसका आंसर देखना है वो इस वीडियो के नीचे हमारा लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप इस वीडियो को पूरी देख सकते हैं और इसका आंसर वहाँ से आप जान सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे इस 2020 के क्वेश्चंस में केवल हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि उसको कैसे हम लोग सर्किट डायग्राम और ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग चलते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमारा यहाँ पे बोला हुआ सर्किट डायग्राम हम यहाँ ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम मार्कर ले लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा जो एक्सप्रेशन है x प्लस एक्स बार वाई दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे x एक बुलियन वेरिएबल है, ये भी एक उसका कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पे y है, और उसके बीच में कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या है, एंड है, मीन्स हमें एक और गेट की जरूरत पड़ेगी, एक नॉट गेट की जरूरत पड़ेगी और एक एंड गेट की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम कैसे सर्किट डायग्राम इसका ड्रॉ करेंगे, तो पहले देखते हैं कि हमारा नंबर ऑफ इनपुट्स यहाँ क्या है। मेनली यहाँ पे 2 इनपुट्स है हमारा x और y। अब x और y से हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, तो x से हमारा यहाँ पे एक x इनपुट गया हुआ है, उसके बाद यहाँ से हमारा क्या है, एक नॉट गेट निकलेगा, क्योंकि हमारा दिया हुआ है कि x कॉम्प्लीमेंट। तो x कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ से मिलेगा, x कॉम्प्लीमेंट यहाँ से निकल गया, y और x के बीच क्या होगा हमारा, क्या होगा, एंड। तो एंड गेट यहाँ पे हमने ले लिया, एंड गेट एक जरूरत पड़ा। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों के इनपुट्स को हमने क्या किया, और गेट के साथ कंबाइन कर दिया। तो इससे जो हमें आउटपुट मिलेगा, क्या मिलेगा, x, यहाँ से हमारा x आया, यहाँ से x बार प्लस x बार डॉट y आया, और इन दोनों को हम किसकी मदद से कंबाइन कर दिए, और गेट की मदद से। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, आउटपुट x प्लस x बार डॉट y, ये एज ए आउटपुट। तो ये हमारा क्या हो गया, इस एक्सप्रेशन का लॉजिक सर्किट डायग्राम हो गया। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम तैयार हो गया, किसका, ये दिए हुए क्वेश्चन के एक्सप्रेशन का ये सर्किट डायग्राम हमारा तैयार हो गया। शुरू में x, यहाँ से हमारा एक इनपुट x गया, क्योंकि ये और ऑपरेटर से कनेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए और ऑपरेटर क्या करता है, प्लस ऑपरेटर के साथ दिखाया जाता है और गेट में। उसके बाद हमारा यहाँ पे एंड एक x बार यहाँ से आया, x बार और ये y मिल के क्या हो गया, x बार y मिल गया, और इसको हमने और गेट से कनेक्ट किया तो हमें वो आउटपुट मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है, नंबर ऑफ इनपुट्स बोले या नंबर ऑफ वेरिएबल्स बोले, यहाँ कितने हैं, 2 हैं। तो हमारा टोटल n इक्वल टू क्या है, मेरा 2 है। तो कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा ट्रूथ टेबल में, तो हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा 4। तो हम लोग एक इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ट्रूथ टेबल बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे। तो इसी के लिए आपको ये यदि आपने बना दिया तो ये कंप्लीटली आपको कितना मार्क्स दे के जाएगा, 3 मार्क्स दे के जाएगा। तो यहाँ पे x हो गया, ये y हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या बना लेते हैं, x डॉट x बार बना लेते हैं, एक x बार। उसके बाद x बार डॉट y बना लेते हैं, और इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, x प्लस एक्स बार y को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 कॉम्बिनेशंस बनना है। तो 4 कॉम्बिनेशंस के लिए हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे टेबल कुछ इस तरह से बनेगा, ट्रूथ टेबल इसका। तो अब 4 कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है हमारा, 4 कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ पे क्या क्या होगा वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, और x का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या बताया हुआ है, x का कॉम्प्लीमेंट मतलब x का जो वैल्यू है उसका अपोजिट, 0 का अपोजिट 1, 0 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 0, ये 1 का अपोजिट 0। अब ये x बार x डॉट y मीन्स दोनों के बीच क्या है होना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म होना है। तो एंड ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि यदि एक भी वैल्यू मेरा क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, या बोले तो 0 हो जाता है, तो हमारा आउटपुट क्या हो देगा, उस ऑपरेशन में 0 ही देगा, मीन्स फॉल्स ही देगा। तो यहाँ पे शुरू में ही हमें क्या दिख रहा है, फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, बट इस फॉल्स की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। बट यहाँ दोनों ही ट्रू है इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू, और यहाँ पे तो दोनों ही फॉल्स है इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा।
और ये ट्रू है बट ये क्या है फॉल्स, इस फॉल्स की वजह से ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। अब हमारा क्या करना है और ऑपरेशन किसके बीच परफॉर्म करना है हमें, और ऑपरेशन इन दोनों के बीच हमें परफॉर्म करना है, ठीक है। तो और ऑपरेशन हमें इन दोनों के बीच परफॉर्म करना है, इसके बीच और इसके बीच। तो यहाँ पे मैंने बताया था जब और ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो और गेट में जब भी एक भी इनपुट मेरा ट्रू हो जाता है तो हमारा आउटपुट ट्रू होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, मीन्स जीरो है जीरो, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा जीरो, मीन्स दोनों ही इनपुट मेरा यदि फॉल्स होगा तभी वो फॉल्स होगा, अदरवाइज बाद बाकी केसों में वो क्या होगा ट्रू। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है दोनों ही फॉल्स दिख रहा है, वो इसलिए वो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ ये फॉल्स है बट ये क्या है ट्रू, तो एक ट्रू मिलते ही ये भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे भी ये ट्रू है बट ये क्या है फॉल्स, तो इस ट्रू की वजह से ये भी ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे भी ये ट्रू है बट ये फॉल्स है, तो इस ट्रू की वजह से ये भी क्या हो जाएगा ट्रू। तो इस तरह से हमारा इसका मेन हमारा जो ट्रूथ टेबल बन गया के तैयार हुआ, कुछ इस तरह से हुआ, और इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा ट्रूथ टेबल का, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से 3 मार्क्स, ये जो हमारा 3 मार्क्स है आसानी से यहाँ से गेन कर सकते हैं, कहाँ से बुलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन से, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन है, इसको इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं सर्किट डायग्राम और इसका ट्रूथ टेबल बना देंगे, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ये उतना ही कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप आसानी से ये 3 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 2020 का ये जो क्वेश्चन था, इससे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन देखा, और जो लॉजिक गेट्स का कॉन्सेप्ट है मैं बार बार अभी कुछ देर पहले ही बताया कि आप उसका डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे पहले के एक वीडियो जिस पूरी तरह से लॉजिक गेट्स पे ही बना हुआ है उसको आप व्यू कर सकते हैं और उसका आंसर वहाँ से आप पा सकते हैं, ठीक है। तो आगे के ईयर में चलते हैं। आगे के ईयर में हम देखते हैं 2019 के ईयर में देखते हैं कौन कौन सा सवाल पूछा हुआ है और किस तरह के सवाल हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी आगे बताएंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर या आने वाले साल में वो क्या होता है रिपीटेशन देखने को मिलता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता देखने को मिलता है। तो आगे के 2019 के क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द बुलियन एक्सप्रेशन। देखिए ये भी हमारा डायरेक्ट थ्योरम्स और आइडेंटिटीज से ही है, बस हमको ये थ्योरम देखना है जो कि अभी 2020 में भी सेम क्वेश्चन था, सेम ही क्वेश्चन था, और ये एकदम इसका ऑप्शंस भी क्या था सेम था। मैंने बताया कि जो हम लोग प्रीवियस ईयर को अच्छे से एक बार एनालाइज कर ले तो हमारा जो कमिंग एग्जाम है उसको टैकल करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अभी हमने देखा 2020 जो कि 19 में भी वही क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू में, और 20 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया, ए डॉट बी, यहाँ पे एंड ऑपरेशन क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर और ऑपरेटर है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यही और सेम ऑप्शन था, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर ट्रूथ टेबल। यहाँ पे फिर से हमारा एक क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स का है, ट्रूथ टेबल तैयार करने बोल रहा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 3 वेरिएबल्स है। कितने वेरिएबल्स है 3 वेरिएबल्स है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है ऑब्टेन्ड ए सिंप्लीफाइड, यहाँ पे फॉर्म ऑफ फॉर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग कर्नौव मैप। किसका यूज करके हमको इसको सॉल्व करने बोला गया है कर्नौव मैप, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस करा हुआ है, और इसका डिटेल्स देखने के लिए इसका कॉन्सेप्ट को गेन करने के लिए आप हमारे वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं और वीडियोस को वॉच करके इसके बारे में भी जानकारी आप अच्छे से पा सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देर ना करते हुए आगे इस सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे वाले स्लाइड में जैसे हमारा प्रिपेयर्ड ट्रूथ टेबल फॉर ए बी सी बार, जो कि यहाँ पे ये क्या है हमारा मीन टर्म है। क्या है मीन टर्म। हम जानते हैं कि जो भी टर्म हमारा इस तरह के फॉर्म में रहे, डॉट इसके बीच कुछ नहीं है तो क्या है डॉट, इस तरह के फॉर्म में तो ये मीन टर्म कहलाता है। ये भी एक BC, तो इसका हमें क्या बनाना है ट्रूथ टेबल बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। तो हमने देखा यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स A है, B है और C, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है n = 3 है। तो हमारा कॉम्बिनेशन टेबल किस तरह से बनेगा, कितना कॉम्बिनेशन होगा 8 कॉम्बिनेशन होगा। मीन्स हमारा टेबल में कितने रोज होंगे 8 रोज होंगे। तो 8 रो होने के लिए सबसे पहले हम वैल्यूज को ले लेते हैं।
ए बी सी। और एक चीज़ का क्या ज़रूरत है हमें, यहाँ पे सी बार का ज़रूरत पड़ेगा, तो सी बार का भी एक कॉलम बना लिए। उसके बाद हमारा ए बी सी बार का एक कॉलम रहेगा, बी सी का एक कॉलम रहेगा। उसके बाद ये जो फंक्शन दिया हुआ या एक्सप्रेशन दिया हुआ इसका एक कॉलम रहेगा। तो इसको हम यहाँ पे ए बी सी बार प्लस बी सी, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो टोटल हमारा 8 रोज होने चाहिए, तो 8 रोज हम यहाँ पे बना देते हैं। तो देखिए 8 रोज 0 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 रोज हैं, आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अब हम इसका कॉम्बिनेशंस लिख देते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये हमारा टोटल 8 कॉम्बिनेशंस हैं हमारे 8 कॉम। अब यहाँ पे देखें सी बार, तो सी बार हमेशा क्या होता है, सी का कॉम्प्लीमेंट होता है, मीन्स इसका जो वैल्यूज हो गए वो जस्ट इसका अपोजिट मतलब। तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स होता है हमेशा 2 ही वैल्यू कंटेन कर सकता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे 0 है तो जो कि फॉल्स है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रू। तो मीन्स वहाँ 1, ये 0 1 0 1 0 1 0 कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसके बीच, ए बी और सी बार के बीच। तो मैंने बताया जब भी एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, यदि एक भी फॉल्स हो जाता है तो वो फॉल्स होगा, और यदि सारे के सारे ट्रू होंगे तभी वो ट्रू होंगे, अदरवाइज बाद बाकी केसेस में वो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं शुरू में ही हमें फॉल्स दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हम आगे देखने की जरूरत नहीं। यदि शुरू में ही हमें फॉल्स दिख रहा है, ए में ही हमें फॉल्स दिख रहा है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे शुरू में ही हमको ये सभी केसेस में हमको 4 केसेस में हमें 0 दिख रहा है, तो ये चारों का चारों क्या हो जाएगा, हम लोग 0। आगे चेक करके हम समय अपना वेस्ट नहीं करेंगे और आगे हम लोग इस तरह से इसको आसानी से कम समय में भी तैयार कर सकते हैं ट्रूथ टेबल को, ठीक है। अब बट यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा ए में 1 दिख रहा है, बट बी में क्या दिख रहा है, फॉल्स। इस फॉल्स की वजह से हम आगे और चेक ही नहीं करेंगे और यहाँ पे क्या दे देंगे, 0। इसमें भी हमारा फर्स्ट ट्रू है, बट यहाँ पे क्या है, ये फॉल्स, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इस केस में देखते हैं ये ट्रू है, ए ट्रू है, बी ट्रू है और सी बार भी ट्रू है। सी बार भी, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सी बार की। तो इस कॉलम में ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी, तो इस तीनों ही ट्रू है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बट लास्ट वाले रो में देख रहे हैं ए ट्रू है, बी ट्रू है, बट सी बार क्या है, फॉल्स है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब हम लोग किसका कॉम्बिनेशन देखेंगे, एंड ऑपरेशन बिटवीन बी एंड सी। हम लोग किसके बीच देखेंगे, बी और सी के बीच। तो बी और सी में दोनों ही फॉल्स है, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स दिख रहा है इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे ये ट्रू है बट ये क्या है, फॉल्स है, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। ये दोनों ही ट्रू है इसलिए ये ट्रू होगा। उसके बाद यहाँ पे दोनों ही फॉल्स है इसलिए ये भी फॉल्स होगा। ये फॉल्स है, इसकी वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू है बट ये फॉल्स है इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। बट लास्ट वाला में दोनों ही ट्रू है इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हमें ये 2 कॉलम, इस जो हमारा एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन, इसका दोनों ही टर्म हमें पता चल गया। अब इनके बीच हम लोग क्या करेंगे, और ऑपरेटर। और ऑपरेशन में हमने क्या जाना है कि यदि एक भी ट्रू हो जाता है तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो क्या, यदि सभी के सभी फॉल्स होंगे तभी वो फॉल्स होगा। बाद बाकी सभी जहाँ पे 1 दिख गया, एक भी 1 दिख गया तो वो ट्रू होगा। 2 हो गए तो और अच्छा है, वो भी तो ट्रू होगा ही होगा। तो यहाँ पे दोनों ही हमारा क्या है, फॉल्स है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सब में ये दोनों ही टर्म क्या है, फॉल्स हैं। यहाँ पे एक ट्रू दिख रहा है, इस ट्रू की वजह से ये क्या हो जाएगा, ट्रू। यहाँ पे दोनों ही फॉल्स है इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ एक ट्रू है, एक फॉल्स है, इस ट्रू की वजह से ये भी ट्रू हो जाएगा। यहाँ फॉल्स है, ये ट्रू है, इस ट्रू की वजह से ये ट्रू हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनल ट्रूथ टेबल हो गया किसका, इस दिए हुए एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन का। तो कितना आसान है, कितनी आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 3 मार्क्स को आसानी से गेन कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आसानी से बनाकर हम अपना मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि K-मैप की मदद से इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है इस बुलियन एक्सप्रेशन को। हमने बताया था कि जब हम लोग कैनोनिकल फॉर्म पढ़े थे
या बुलियन एक्सप्रेशन को कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एसओपी फॉर्म, पीओएस फॉर्म। तो वहाँ हमने देखा था कि एसओपी फॉर्म को दिखाने का, पहचान करने का क्या तरीका था, ये मैंने बताया हुआ है कि इसको पहचाना किससे जा सकता है। यदि सिग्मा स्मॉल एम लिखा रहे तो ये किस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, एसओपी फॉर्म को। मीन्स यहाँ पे सारा हमारा किस पे होगा, मीन टर्म पे, मीन टर्म पे काम होगा। किस पे होगा, मीन टर्म पे। मीन टर्म में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू, किसी भी वेरिएबल का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और ए बार का डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसको हमको किसकी मदद से सिंप्लीफाई करना है, के मैप की मदद से। तो हम लोग के मैप बनाना शुरू करेंगे। उससे पहले हम देख लेंगे कि टोटल नंबर, फंक्शन में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना दिया हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे, वो किससे निकालेंगे, 2 to the power n, 2 to the power 4 इक्वल टू 16। तो हमारा टोटल सेल कितना हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा। तो हम 16 सेल बना लेते हैं सबसे पहले। तो 16 सेल बना लेते हैं कुछ इस तरह से। हमने 16 सेल बना लिया। और वेरिएबल्स कौन कौन से हैं हमारे, वेरिएबल्स हमारे दिए हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ पे ए बी सी डी दिया हुआ था, यहाँ हम ए बी, और मैंने बताया हुआ था अपने लास्ट वीडियो में कि हम क्या लेंगे, वर्टिकल फैशन में हम, या कॉलम फैशन में हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ए बी सी डी कुछ इस तरह से, इस जब ए बी हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ए बी पहले आया तो इसमें हमारा नंबरिंग क्या होता है, वर्टिकल वाइज होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब बहुत लोगों के सवाल में कि यहाँ वो 0 1 लिखने के बाद एक रो को छोड़ के फिर आगे क्यों बढ़ रहे हैं। तो इसका वजह भी हमने बताया हुआ है के मैप में कि ये किसकी वजह से किया जाता है, ग्रे कोड की वजह से। क्योंकि प्रत्येक कॉलम और प्रत्येक रो को हम लोग कोडिंग करते हैं किसकी मदद से, ग्रे कोड की मदद से। कुछ इस तरह से 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। और इसी को हम लोग क्या यदि लिखेंगे वेरिएबल के टर्म्स में लिखेंगे तो वेरिएबल के टर्म्स में एक्सक्यूज में कुछ इस तरह से लिखेंगे, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार, कुछ इस तरह से लिखेंगे। इसको भी लिखेंगे तो सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार, कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब हमारा ये के मैप का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो पूरी तरह से तैयार है, कोडिंग के साथ सारा चीज़ किया हुआ। अब हम लोग डायरेक्ट अब क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन में जो वैल्यूज दिए हुए हैं ये हमारा क्या बताया हुआ है, सेल नंबर, सेल का नंबर को बताया गया है। और सेल का नंबर में हम लोग क्या पुट करेंगे, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हम लोग क्या जानते हैं, एसओपी में हम लोग क्या जानते हैं, जो हमारा दिया हुआ वहाँ पे हम लोग क्या पुट करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू 1 डालते हैं। और मैक्स टर्म के केस में क्या डालते हैं, 0 डालते हैं। तो यहाँ सेल नंबर 0 में क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। फिर हमारा 2 में दिया हुआ वहाँ पे 1 डालेंगे, 5 दिया हुआ वहाँ 1, 7 1, फिर क्या दिया हुआ 8 में 1, 10 में 1 13 में 1 और 15 में 1। कुछ इस तरह से हमारा नंबरिंग हमने कर लिया, ठीक है। तो अब हमने यहाँ नंबरिंग करने के बाद हम लोग क्या जानते हैं के मैप में कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 का ग्रुप बनाने का कोशिश करेंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, बुलियन एक्सप्रेशन जो दिया हुआ वो मिनिमाइज फॉर्म में कर सकते हैं। नंबर ऑफ, और सर्किट डिजाइन करने में हमको नंबर ऑफ गेट्स की रिक्वायरमेंट कम हो, उसके लिए हम लोग ये मिनिमाइजेशन प्रोसेस को करते हैं विद द हेल्प ऑफ के मैप। और मिनिमाइजेशन हम लोग ने देखा था कि मिनिमाइजेशन हम लोग और दूसरे मेथड, अलजेब्रिक मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन में किसकी मदद से हमको सॉल्व करने बोला गया है, कर्नव मैप। तो हम लोग कर्नव मैप की ही मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, और जो ग्रुपिंग करेंगे उसके बीच कोई सेल क्या नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले ही हमें दिख रहा है कि ये 4 का ग्रुप मैक्सिमम से मैक्सिमम, और वो भी इवन में ग्रुप बनता है। ऐसा नहीं कि वो ऑड में ग्रुप बना सके, ऑड में यहाँ पे ग्रुप नहीं, यहाँ हमेशा इवन के केस में एक्सेप्ट 1 इसलिए बनता है क्योंकि वहाँ पे 2 का पावर 0 होता है, इसलिए उसका वैल्यू 1 हो जाता है। 0 नंबर ऑफ वेरिएबल ये होता है इसी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्रुप बन गया। उसके बाद फोल्डिंग मेथड, जो भी व्यूअर्स इसके बारे में अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो हमारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद। तो फोल्डिंग मेथड ऑलरेडी हमने डिस्कस करा हुआ है। जो भी व्यूअर्स इसके बारे में अभी तक अनजान है वो हमारी वीडियो को इसके नीचे दिए हुए लिंक में जाके आप हमारे के मैप के कॉन्सेप्ट, फोल्डिंग मेथड है, ये सब के बारे में ऑलरेडी बताया, उसको आप जाके वॉच कर सकते हैं। तो हम फोल्डिंग मेथड जब इसको
फोल्ड करेंगे, हमने बताया भी था एक पेपर का एग्जांपल लेके कि जब प्रत्येक कॉर्नर में 1 लिखा रहे, हम जब फोल्ड करेंगे तो चारों 1 क्या हो जाएगा, नज़दीक हो जाएगा। इसी तरह से कुछ इस तरह से विजुअलाइज होगा, उसको हमें इमेजिन करना होगा। जो अभी दिया हुआ फिलहाल पहले से जो हमारा एक ग्रुप बना हो, उसी तरह से एक इमेजिनेशन, फोल्डिंग मेथड में हमें इमेजिनेशन करना पड़ता है। जब इसको फोल्ड करेंगे कुछ यहीं पे वो यहाँ पे भी दिखेगा, और यहाँ पे इसको जब फोल्ड करेंगे यहाँ पे, और इसको भी फोल्ड करेंगे तो कुछ इस तरह से। तो ये हम जब फोल्ड करेंगे तो कुछ इस तरह से हम लोग इसका चारों को दिखाएंगे। फोल्डिंग मेथड में हम ग्रुपिंग को कुछ इस तरह से दिखाते हैं। ये साइड ओपनिंग होता है कुछ इस तरह से ओपनिंग करके, ताकि ये जब उधर फोल्ड किया जाए तो एक इसके साथ ये मर्ज हो जाएगा, इसके साथ मर्ज हो गए, कुछ इस तरह का सर्कल बने। अब हम लोग का एक्सप्रेशन के ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, सारे 1 क्या हो गए हमारे ग्रुपिंग में आ गए, एक भी 1 हमारा खाली नहीं रखा हुआ है, जो भी हमारा यहाँ पे टर्म्स दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन देयर हमारा फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा वो देखते हैं। तो एक्सप्रेशंस भी हम लोग जब फॉर्म करते हैं तो उसमें किसका हेल्प लिया जाता है, थ्योरम्स और बुलियन आइडेंटिटीज का ही लिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस कॉलम में देखते हैं कि यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो इसमें हमारा ये इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है जी, हमारा दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, बी। और क्यों, और ए बार प्लस ए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्योरम्स की मदद से ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ केवल क्या बचा हुआ रह जाएगा, बी। उसी तरह से जब हम इस रो में आएंगे और इधर इसके रो में आएंगे, क्योंकि हमारा जो सेल है इधर से इधर वाले वैल्यू और इधर वाले दोनों वैल्यू में क्या कॉमन दिख रहा है, डी, क्योंकि सी प्लस सी बार का कॉम्प्लीमेंट से क्या हो जाएगा 1। तो ये और बी और डी, इधर का बी और डी एंड ऑपरेटर के साथ कनेक्ट होकर कुछ इस तरह से बन जाएगा बी। और उसके बाद हमारा और एक ग्रुप बचा हुआ है, ये फोल्डिंग वाला बचा हुआ है। तो फोल्डिंग में देखते हैं, एक कॉलम वाइज देखेंगे, इन दोनों कॉलम वाइज में क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है जी, हमारा क्या कॉमन दिख रहा है, बी बार। तो यहाँ पे बी बार हम लिख लेंगे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल या बोल सकते हैं रो वाइज हमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें और इसमें दोनों में डी बार। तो हमारा ये मिनिमाइज फॉर्म हो गया। और ये आपको यदि आपको गेट का कॉन्सेप्ट आपने नहीं देखा है तो लॉजिक गेट में ये आपका कौन सा गेट बन जाता है, एक्सनोर गेट बन जाता है। कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं इसके बारे में, ये इस तरह से ये एक्सनोर गेट का फॉर्मूला है। आपका ऑप्शन ऐसा भी छोड़ सकते हैं या इतना भी आप छोड़ देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, इतना भी आप लिख के छोड़ते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और यदि यहाँ ये आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे लॉजिक सर्किट डायग्राम नहीं बोला हुआ है। यदि आप चाहें समय हो तो आप इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करके आप दिखा सकते हैं किस तरह से लॉजिक सर्किट डायग्राम होगा। मैं यहाँ पे बना देता हूँ लॉजिक सर्किट डायग्राम। तो नॉर गेट का लॉजिक सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, लॉजिक नॉर गेट का। और जो व्यूअर्स हमारे लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट नहीं देखे हुए हैं और उसके बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल में विजिट करके इसका फुल वीडियो आप देख सकते हैं। तो नॉर गेट कुछ इस तरह से होगा। और यहाँ हमारा इनपुट कौन कौन सा हो जाएगा, बी और डी। ये हमारा क्या हो गया, एक्सनॉर गेट हो गया। कौन सा हो गया, एक्सनॉर गेट हो गया। और यहाँ आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, बी डी प्लस बी बार डी बार। ये हमें एज ए आउटपुट जो कि हमारा यहाँ पे आया हुआ। तो हो सके किसी किसी क्वेश्चंस में आपको कर्नल मैप के साथ साथ लॉजिक सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करने बोला जाए तो उसका लॉजिक सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया और इससे क्या मिल जाएगा आपको, कंप्लीटली 4 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आगे के ईयर में। यहाँ पे हमने 2009 के सारे क्वेश्चंस हमने देख लिया। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, 2018 के क्वेश्चंस में। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि कितने इजीली हम लोग 8 का 8 मार्क्स को गेन कर सकते हैं एग्जाम में, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और यदि किन्हीं के कॉन्सेप्ट थोड़ा भी डाउट हो तो हमारे वीडियोस को वॉच कीजिए और उसके कॉन्सेप्ट को देखिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस को आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2018 का ईयर में हम चलते हैं। यहाँ पे भी हमारा कुछ 3 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है MCQ टाइप 1 मार्क्स का है, दूसरा प्रीपेड ट्रूथ टेबल 3 मार्क्स का है और तीसरा क्या क्वेश्चन है हमारा के मैप की मदद से, कर्नल मैप की मदद से, जो कि 4 मार्क्स का यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये भी देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमने बुलियन आइडेंटिटीज यदि आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा तो ये कौन सा प्रॉपर्टी को दिखा रहा है,
ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को दिखा रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को दिखा रहा है कि एब्जॉर्प्शन को दिखा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव को दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव तो है नहीं, ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी को दिखा रहा है, हमारा एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने देखा हुआ था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दो तरह के होते हैं कि यदि हमारा इसमें कम से कम 3 वेरिएबल हैं तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सिचुएशंस में ये पहला लॉ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, दूसरा लॉ हमारा कुछ इस तरह से है, बस उसका ऑपरेटर चेंज हो जाता है, यहाँ पे एंड ऑपरेटर होता है। हमारा ग्रुपिंग चेंज होने से भी हमारा LHS और RHS का वैल्यूज क्या होता है, सेम होता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये दो ही प्रॉपर्टी होते हैं। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सही कौन सा हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। अब सेकंड हमारा क्वेश्चन है ट्रूथ टेबल तैयार करना है किसका, ये दिए हुए बुलियन एक्सप्रेशन का, और यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है, 3 है। तो इसका हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अभी देखते हैं इसको कैसे इसका ट्रूथ टेबल हम लोग तैयार करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो क्वेश्चंस अभी हम लोग 2018 में देखा उसी का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका ट्रूथ टेबल कैसे तैयार किया जा सकता है। तो आप देख ही रहे हैं कि कितने इजीली हम लोग 8 का 8 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे कि किस तरह से इसका ट्रूथ टेबल। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो ये बार बार हम यहाँ करके दिखा रहे हैं, ये आपको वहाँ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में रहेगा तो आपके लिए सहूलियत होगा कि कितना नंबर ऑफ रोज हमें या टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितना होगा, ये आपको आइडिया, एक रफ आइडिया मिल जाएगा इसकी मदद से। तो टोटल यहाँ XYZ 3 वेरिएबल्स हैं, तो हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल 3 हो गया, कॉम्बिनेशंस कितना होगा, 8 होगा। तो ट्रूथ टेबल हम तैयार करते हैं। ट्रूथ टेबल में हम लोग देखेंगे कि टोटल कितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है। तो हम लोग नंबर ऑफ वेरिएबल्स पहले लिख लेते हैं यहाँ पे XYZ, ये 3 वेरिएबल्स, और प्रत्येक का यहाँ पे X में Z में भी बार चाहिए और X में भी बार। तो X बार हम एक अलग कॉलम बना लेते हैं और Z बार भी एक अलग कॉलम बना लेते हैं। उसके बाद टोटल 8 हमें चाहिए, 8 सेल हम बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 8 सेल कुछ इस तरह से हमने बना लिया, 8 सेल हो गए हमारे 0 1, और हमने बताया हुआ है कि यहाँ पे इंडेक्सिंग कहाँ से हमेशा स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमारा ये 8 सेल हो गए, ठीक है। तो अब हमारा देख रहे हैं XYZ, तो हमारा XYZ का एक कॉलम बना लेंगे। फिर हमारा क्या है, YZ बार का एक अलग कॉलम बना लेंगे, YZ बार का, फिर XZ और Z बार का एक अलग कॉलम, और इन सब के बीच कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और एंड ऑपरेशन का मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि यदि एक भी फॉल्स होता है तो मेरा आउटपुट में क्या होता है, फॉल्स होता है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, XYZ, और यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और ऑपरेशन में एक भी ट्रू हो जाता है तो मेरा क्या होगा, आउटपुट ट्रू होगा। और यदि सारे फॉल्स होंगे तभी ये फॉल्स होगा, अदरवाइज बाद बाकी केसेस में क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशंस लिखते हैं। यहाँ पे हम कॉम्बिनेशंस को लिख लेते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 सॉरी यहाँ पे 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। कॉम्बिनेशंस ये पॉसिबल है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अब यहाँ x का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखना है, तो x का कॉम्प्लीमेंट जस्ट इसके वैल्यूज के अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 1 1, और यहाँ पे चारों 1 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 0 0 0। उसी तरह से z का हम लोग अपोजिट, यहाँ फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। सारे ऑल्टरनेट है, 1 0 1 0 1 0, कुछ इस तरह से वैल्यूज होंगे। उसके बाद अब हम इन तीनों का मिला के एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मैंने बताया जब भी एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, यदि एक भी फॉल्स हो जाता है तो मेरा उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा। और यदि तीनों सभी का सभी ट्रू होंगे तभी वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहाँ पे तीनों का तीनों फॉल्स है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे भी शुरू में हमें फॉल्स दिख रहा है तो ये फॉल्स, हमको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है यदि हमें शुरू में ही ये फॉल्स दिख जा रहा है जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं।
यदि एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और पहले ही हमें ट्रू फॉल्स दिख जाए तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तीनों का यहाँ पे आगे चेक करते हैं, ये ट्रू है बट यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, फॉल्स दिख रहा है, इसकी वजह से ये फॉल्स। यहाँ पे ट्रू है बट ये क्या है, फॉल्स है, इसकी वजह से ये फॉल्स। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वो ये ट्रू है, वाई भी ट्रू है बट जेड क्या है, फॉल्स, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। बट लास्ट वाला में एक्स वाई जेड तीनों का तीनों ट्रू है, इसलिए ये ट्रू हुआ है। आखिरकार ये ट्रू इसलिए हुआ क्योंकि तीनों का तीनों यहाँ पे तीनों एक्स वाई जेड तीनों ही ट्रू हैं, तीनों ही ट्रू वैल्यूज़ हैं, इसलिए ये ट्रू दिया। अब हम लोग नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं, वाई डॉट जेड बार। इस यहाँ पे भी हमारा और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो किसके बीच ऑपरेशन होगा, इस वाई और जेड कॉलम को हमको देखना है। तो वाई में हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, फॉल्स दिख रहा है, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स, वाई का दूसरा वैल्यू भी हमें फॉल्स दिख रहा है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। बट यहाँ पे क्या है, ट्रू है, और जेड बार में भी यहाँ ट्रू है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ये ट्रू है, और यहाँ पे भी ये क्या है, फॉल्स है, इस फॉल्स की वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये जीरो है, फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ ट्रू है बट ये फॉल्स, इस फॉल्स की वजह से ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे मैंने शायद कुछ मिस्टेक किया, यहाँ पे मिस्टेक हुआ थोड़ा सा देखने में हमें, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, पेशेंस रखते हुए आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इस मिस्टेक को हम यहाँ पे सुधारते हैं, इस मिस्टेक को हम सुधारते हैं। यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ अभी हम लोग देखते हैं इस मिस्टेक को और उसको करेक्शन करते हैं। देखिए हमको देखना है इस कॉलम में, इसलिए आप लोग को सजेशन दिया जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ मिस्टेक किया उसी प्रकार आप क्या करना है, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे तो सॉल्व करते वक्त वहाँ पे आपका नज़र तेज रहना चाहिए कि आप कौन सा कॉलम में कर रहे हैं। तो हम वहाँ पे अपना उंगली रख लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो देखने में। जैसे ये फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे भी ये फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ट्रू है बट ये क्या है, यहाँ पे ये भी ट्रू है, तो इसकी वजह से ये ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, इस फॉल्स की वजह से ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है, और ये यहाँ ट्रू है, तो इस फॉल्स की वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। ये भी फॉल्स है, इसकी वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू है और यहाँ पे ये ट्रू है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू है और ये भी यहाँ पे फॉल्स है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं y का वैल्यू यहाँ ट्रू है बट यहाँ पे क्या है, z बार का वैल्यू क्या है, फॉल्स है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। अब आगे की वीडियो, आगे के कॉलम में हम लोग क्या देख रहे हैं, आगे के कॉलम में x बार z बार देख रहे हैं। तो x बार z बार जो कि दोनों ही कॉलम हमारे सामने है, तो इसको विजुलाइज करने में हमको कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे दोनों ही ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ये ट्रू है बट ये फॉल्स है, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू है बट ये फॉल्स है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ये तो दोनों ही फॉल्स है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स है, ये फॉल्स, और ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा इस बूलियन एक्सप्रेशन तीनों टर्म के वैल्यू हमें क्या हो गए, पता चल गया। अब हम लोग यहाँ और ऑपरेशन में क्या होता है, यदि एक भी वैल्यू हमारा एक भी टर्म का वैल्यू ट्रू होता है तो वो हमें ट्रू ही देता है। तो यहाँ पे इस तीनों ही कॉलम में देखना है, तो यहाँ तीनों में हमको ये ट्रू दिख रहा है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे भी ये तीनों फॉल्स है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ एक फॉल्स है, बाद बाकी ट्रू है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ तीनों का तीनों फॉल्स है, इसलिए ये फॉल्स। यहाँ भी तीनों का तीनों फॉल्स है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ये भी तीनों का तीनों फॉल्स है, ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ एक ट्रू है, बाद बाकी फॉल्स है, इसकी वजह से इस ट्रू की वजह से ये ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे भी ये ट्रू है, बाद बाकी फॉल्स है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या बना लिया, ये दिए हुए बूलियन एक्सप्रेशन का ट्रूथ टेबल बना लिया। तो आपने देखा कि जल्दबाजी करने से थोड़ा बहुत आपका मिस्टेक हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ इसको बनाना पड़ेगा। किस किस कॉलम के बीच आपका एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, थोड़ा सा उसको पेशेंस के साथ आपको बनाना पड़ेगा। तो जल्दबाजी में थोड़ा सा मिस्टेक होने के चांसेस हैं, लेकिन ये आसानी से मार्क्स देके जाते हैं। यदि आप प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा तो प्रैक्टिस आपको परफेक्शन लाएगा, और प्रैक्टिस से आपका ये मार्क्स आसानी से गेन
कर सकते हैं, ठीक है। और प्राय प्रत्येक ईयर ये ट्रूथ टेबल के बारे में क्वेश्चंस आता ही आता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग कर्नव मैप। हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे किसको, बुलियन एक्सप्रेशन जो कि हमारा दिया, और ये समेशन m हमें क्या बताता है, ये किस फॉर्म में है, एसओपी फॉर्म में है, और मीन्स मीन टर्म, यहाँ पे जितने भी टर्म्स होंगे हमारा किस फॉर्म में आएंगे, मीन टर्म के फॉर्म में आएंगे, और ये हमारा प्रत्येक सेल का पोजीशन दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमने क्या देख लिया, यहाँ पे 4 है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, 4 है हमारा। तो कॉम्बिनेशंस मीन्स टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे हमारा 16 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देर न करते हुए हम लोग क्या बनाते हैं, एक 16 सेल का के मैप बनाते हैं। यहाँ पे वेरिएबल क्या दिया हुआ है, ए बी और सी डी दिया हुआ है। यहाँ पे नंबरिंग 0 0 0 1 1 1 1 0, फिर हमारा इधर 0 0 0 1 1 1 1 0, और इसको हम लोग यदि हम लोग वेरिएबल के फॉर्म में लिखे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ए बार बी, दोनों में से किसी एक में लिख सकते हो, जिसमें आप कंफर्ट हो वो लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है कि दोनों में ही लिखना नेसेसरी है, आप दोनों ही लिख सकते हो या दोनों में से किसी एक को लिख सकते हो, आपकी मर्जी, बशर्ते बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना है कि किस तरह से हम लोग सेल्स का नंबरिंग करते हैं। ये हो गया हमारा सेल का, हमने नंबरिंग कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ हम लोग इंसर्ट करते हैं। वैल्यूज़ हम लोग इंसर्ट करते हैं, वैल्यूज़ हम यहाँ पे वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे कहाँ पे, 0 पे। तो मिन टर्म में हमेशा क्या करते हैं, 1 डालते हैं, 0 में भी है, 1 में भी है, 2 में भी है और 3 में भी है। तो 1 2 0 1 2 3 सब में 1 1 पुट कर दिया। फिर 5 में है, फिर 7 में है, फिर 8 में है, 9 में है, 10 11 13 और 14, ठीक है। तो हम लोगों ने बताया हुआ है कि हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम, ओवरलैपिंग भी हो तो भी कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुप बनाना, ताकि नंबर ऑफ लिटरल्स क्या हो, हमारे जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन हो उसमें नंबर ऑफ लिटरल्स कम हो, जिससे हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। तो इसका हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अब फोल्डिंग करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप यदि विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे देखोगे, ये जब हम ये किनारे वाले लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले ये 4-4 का ग्रुप है, तो 4-4 का ग्रुप को जब हम एक साथ फोल्डिंग मेथड से क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, तो ये एक साथ एक जगह इकट्ठा कैसा दिखेगा, 8 का ग्रुप दिखेगा। या उससे पहले हम ये वाला ग्रुप बना के दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब 8 दोनों ही रो को लेते हैं तो ये 8 का ग्रुप बन जा रहा है। तो ये 8 का ग्रुप बन रहा है, तो ये मैक्सिमम ग्रुप बन जा रहा है, क्योंकि इससे और मैक्सिमम कंटिन्यूअस में 1 वैसा दिख नहीं रहा है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुप हमें खोजना है, तो ये 8 का एक ग्रुप बन गया। इसी तरह से हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट हम एक अलग ग्रुप बनाते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे 1 1 ये बचा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ओवरलैपिंग का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, देखिए फोल्डिंग मेथड से हम लोग 4 4 8 का, इनको भी यदि हम फोल्ड करते हैं तो इस लाइन पे इस रो में विजुअलाइज कीजिए, और इसको जब फोल्ड करेंगे तो इस लाइन पे, तो दोनों जब एक साथ इकट्ठा आ जाएगा तो कितना, 8 का ग्रुप बनेगा। तो इस तरह से 2 ग्रुप बना, कितना का, 8 का ग्रुप बना। और मैंने आपको केमैप के वीडियो में बताया हुआ है कि यदि 8 का ग्रुप बनता है तो हमें कितना नंबर ऑफ लिटरल्स मिलता है, तो वो अभी हम लोग यहाँ पे भी करके दिखाते हैं। तो फिलहाल मैंने बताया था कि जब चारों का चारों एक साथ आता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, चारों का चारों कॉलम एक साथ आता है। तो ध्यान दीजिए, ये जब फोल्डिंग वालों को हम चूज करते हैं, पहले इस ग्रुप का बात करते हैं, तो इसमें चारों का चारों कैसे 1 आता है, क्योंकि यहाँ से देखिए सी बार कॉमन निकलेगा, डी और डी बार का क्या वैल्यू हो जाता है, हमारा 1 हो जाता है बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, और यहाँ से क्या कॉमन है, सी, और ये सी प्लस सी बार क्या हमें देता है, सी प्लस सी बार, वो भी कॉम्प्लीमेंट लॉ से 1 ही देता है। तो 4 का ग्रुप जब भी ये चारों का चारों रो एक साथ आ जाए, चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, तो उसका वैल्यू हमें क्या लेना है, 1 लेना है। ये आपका प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा, जितना ज़्यादा आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे आपको आइडिया मिलता रहेगा,
ठीक है। तो जब हम देख रहे हैं कि ये फोल्डिंग मेथड से इसको जब फोल्ड किए, इधर से फोल्ड किए, तो इस वर्टिकल लाइन में, इस वर्टिकल लाइन में कौन कौन सा, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, बी बार कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए बी सी में हमें क्या मिलेगा, ए बी सी डी में क्या मिल रहा है, आफ्टर केमएफ हमें यहाँ से मिनिमाइज फॉर्म क्या मिल रहा है, इस फोल्डिंग मेथड से बी बार कॉमन मिला, ठीक है, बी बार क्या हो गया, कॉमन प्लस। और हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी एसओपी फॉर्म होता है तो प्रत्येक टर्म को किससे हम लोग कनेक्ट करते हैं, प्लस ऑपरेटर से कनेक्ट करते हैं। अब इस सेकेंड इस ग्रुप में देखते हैं जो ग्रीन से मैंने मार्क किया हुआ है, तो इसमें भी देखिए ये हम लोग देखते हैं तो ये चारों का चारों एक साथ आ रहा है, ये चारों का चारों एक साथ, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इन दोनों में यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में हमारा डी कॉमन आ रहा है, क्योंकि सी प्लस सी बार, जब डी बाहर निकल जाएगा तो सी प्लस सी बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, मतलब हमें यहाँ पे डी मिल रहा है और इधर से 1 मिल रहा है, तो डी और 1 मल्टीप्लाई होके क्या मिल जाएगा हमें, डी। तो ये हमारा क्या हो गया, मिनिमाइज्ड फॉर्म हो गया, दिए हुए एक्सप्रेशन का ये क्या हो गया, आपका मिनिमाइज्ड फॉर्म हो गया। दिए हुए एक्सप्रेशन का ये मिनिमाइज्ड फॉर्म हो गया। और इसका यदि आप लॉजिक सर्किट डिजाइन करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही आसान है, आप लॉजिक सर्किट आसानी से इसका डिजाइन कर सकते हैं। किस तरह से, इसमें 2 ही इनपुट यहाँ पे निकल रहा है, बी बार और डी बार, तो वो और ऑपरेटर से कनेक्ट है, तो और ऑपरेटर कुछ और गेट इस तरह से होता है। और यहाँ पे हमारा यदि बी लेते हैं तो बी किसके थ्रू, नॉट गेट के थ्रू पास हो रहा है, नॉट गेट हम यहाँ पे बना लेते हैं, नॉट गेट से यहाँ पे बी बार इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे डी, ये और गेट हो गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, बी बार प्लस डी। ये आपका लॉजिक सर्किट बन गया, लॉजिक सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, केमएफ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं 2017 के क्वेश्चन में। तो 2017 के क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, तो यहाँ हम क्या पाते हैं 2017 के क्वेश्चन में, कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। किसके बाद, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा नंबर ऑफ गेट्स का कितना रिक्वायरमेंट है। यहाँ ऑप्शन में दिया 1, 2, 4 और 5। तो अब कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि नंबर ऑफ गेट्स कितना जरूरत पड़ेगा। उसी प्रकार सेकंड वाला क्या दिया हुआ, ट्रूथ टेबल। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अभी कुछ देर पहले ही हमने सॉल्व किया है प्रीवियस ईयर में, आई थिंक 18 वाले में ही पूछा गया था, तो 2018 में ही हमने अभी कुछ देर पहले, तो इसको अभी हम सॉल्व ऑलरेडी करा हुआ, तो इसके बारे में किन्हीं को देखना है तो थोड़ी देर पहले स्किप करके आप देख सकते हैं, थोड़े पहले में आप देख सकते हैं। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग कर्नव मैप। तो कर्नव मैप वाला हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। तो सबसे पहले इस एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पे ही आपको करके दिखाते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे, किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए एक्सपेंड करते हैं, ये एक्स वाई ऑलरेडी दिया हुआ है और एक्स और ये हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स जेड आएगा प्लस वाई डॉट एक्स आएगा प्लस वाई डॉट जेड आएगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह का, ये हमने पढ़ा हुआ है, कहाँ पे पढ़ा हुआ है, थ्योरम्स एंड आइडेंटिटीज में। जब हमारा दोनों ही वैल्यू सेम होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, हमारा सिंगल एक्स आ जाता है। ठीक है, ये हमने थ्योरम्स में ऑलरेडी देखा हुआ है, एक्स जेड प्लस एक्स वाई, और ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से क्या कर दिया, इसको सजा के लिख दिया, और वाई डॉट जेड। ठीक है, अब इन चारों से देखिए, इन चारों से क्या कॉमन निकल रहा है, हमें x कॉमन निकल रहा है। तो x हम जब कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बचा हुआ रह जाएगा, y, इसके पास क्या कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसके पास z और इसके पास y। ठीक है, और y डॉट जेड। तो और हमने डोमिनेंस लॉ से बताया हुआ कि जब भी कोई बुलियन वेरिएबल 1 के साथ एडिशन के फॉर्म में और ऑपरेटर के साथ कनेक्ट हो तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये हमने डोमिनेंस लॉ में ऑलरेडी बताया हुआ, डोमिनेशन प्रॉपर्टी में ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, x प्लस वाई डॉट जेड। तो हमें नंबर ऑफ गेट्स कितना जरूरत पड़ता है, हम इसका ड्रॉ करके देखते हैं।
तीन इनपुट है एक्स वाई जेड, ये एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। वाई जेड के बीच एंड ऑपरेशन परफॉर्म मीन्स एंड गेट का जरूरत पड़ेगा और यहाँ पे और गेट, तो यहाँ पे और गेट ये जरूरत पड़ा जिसका काम क्या है दोनों को कंबाइन करने का और ऑपरेशन से, ये एंड गेट हो गया। यहाँ से हमें क्या मिला, वाई जेड मिला। तो इस तरह से हमारा कितना नंबर ऑफ गेट्स का जरूरत पड़ा, हमारा 2 नंबर ऑफ गेट्स का जरूरत पड़ा। ठीक है, तो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो ये सिंप्लीफिकेशन करने के लिए एल्जेब्रिकली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए भी हमें किसका कॉन्सेप्ट चाहिए, हमको बुलियन आइडेंटिटीज और थ्योरम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग पता कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ गेट्स की रिक्वायरमेंट है। का क्वेश्चन क्या था, केएमएफ का क्वेश्चन था फंक्शन ऑफ ABC, इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है। तो हमारा क्वेश्चन है ABCD सिग्मा M, और मैंने बताया सिग्मा M देखते ही ये किस फॉर्म में हमें जाना है, SOP फॉर्म में जाना है। SOP फॉर्म से हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये वैल्यूज दिए हुए हैं। तो इसका हमें क्या करना है, केएमएफ के मदद से इसको सिंप्लीफाई करना है। मतलब एक तरह से ये जो दिया हुआ है ये बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट का एक अलग तरीका है जो मैंने लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ। तो हम लोग यहाँ पे केएमएफ बनाते हैं इसका एक, और यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है, 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 16 हो जाएंगे, हमारे टोटल नंबर ऑफ सेल्स 16 हो जाएंगे। और यहाँ पे वेरिएबल्स को कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे हम लोग, इसको इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। और फिर 0 1 1 1 1 0, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं A बार B बार, A बार B A B और A B बार। ठीक है, ये C बार D बार, C बार D C D C D बार। ठीक है, और इसका यहाँ पे सभी सेल्स का नंबरिंग हम कर देते हैं कुछ इस तरह से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब हमारा जो यहाँ पे एक्सप्रेशन पे जो सेल्स का नंबर दिया हो वहाँ पे हम लोग मिन टर्म के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं, वहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो वैल्यूज़ है कुछ इस तरह से है, 0 पे है तो 0 पे 1, 1 पे 1, 3 पे 1, 4 पे 1, 5 पे 1, 6 पे 1, 7 पे 1, 8 पे 1, 9 पे 1, 10 पे 1 और 11 पे 1, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम लोग ग्रुपिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैं इसके 8 का ग्रुप फोल्डिंग मेथड भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बीच ये सेल आ जा रहा है, ये कॉलम आ जा रहा है, जिसके वजह से हमारा फोल्डिंग मेथड भी यहाँ पे काम नहीं करेगा 8 का ग्रुप बनाने के लिए। तो या तो इसको इंडिविजुअल हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 का ग्रुप बना सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे और दूसरा कोई मेथड हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, 4 का ग्रुप ही हमें नज़र आ रहा है। 4 के ग्रुप के अकॉर्डिंग ही इसको हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको ओवरलैपिंग भी यहाँ पे बहुत सारा ऐसे सेल होंगे जो हमारा ओवरलैप करेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, कौन सा सेल हमारा ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमारा ये 4 का ग्रुप, यहाँ पे ये एक 4 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे देखते हैं ये एक 4 का ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पे बच गए ये, तो इसको क्या किया जा सकता है, यहाँ पे इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 का ग्रुप बना सकते हैं, या फिर इसको फोल्डिंग मेथड से इसके साथ भी 4 का ग्रुप बनाया जा सकता है। बच जाता है ये अकेले, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अकेले है तो इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो यहाँ से इसका भी हम क्या कर सकते हैं, 4 का एक ग्रुप बना सकते हैं। तो टोटल हमारा कितने ग्रुप बन गए, 4 का 4 ग्रुप बन गया, मतलब इन 4 ग्रुप यहाँ पे इस तरह से बना। तो इसका फंक्शन का आउटपुट कुछ इस तरह से होगा, ABCD इक्वल टू, पहले इस ग्रुप में तो मैंने बोला था कि जब भी चारों का चारों एक साथ आए उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1, तो ये हम लोग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, AB बार हो जाएगा। उसी तरह से जब इसका हम वर्टिकली, इसमें भी चारों का चारों 1 का आ रहे हैं वर्टिकली, इसलिए ये चारों का चारों का वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस A बार B हो जाएगा, प्लस
अब इस ग्रुप में देखते हैं, इस ग्रुप में हमारा क्या क्या आ रहा है, इस ग्रुप में हमारा क्या आ रहा है, इधर से दोनों में हमारा कॉमन, इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ए बार कॉमन दिख रहा है, ए बार, और इधर से दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, सी बार। तो ए बार सी बार प्लस, अब हमारा लास्ट जो ग्रुप बचा हुआ है, लास्ट ग्रुप को हम लोग देखते हैं, ये लास्ट ग्रुप हमारा बचा हुआ है। लास्ट ग्रुप में अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो ए बार कॉमन है, और उसके बाद हमारा इन दोनों में देखा जाए तो इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, डी कॉमन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाइड ऑफ द गिवन बुलियन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का ये मिनिमाइज हमारा फॉर्म होगा, ये अलग उसी का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा, मिनिमाइज फॉर्म होगा। तो इस तरह से हमने वो के-मैप भी सॉल्व कर लिया। तो आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं 2016 का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि पूछा हुआ है, 2016 में पूछा हुआ सवाल है। तो 2016 के सवाल्स को देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई लॉ स्टेट्स दैट। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि आइडेंटिटी लॉ स्टेट्स दैट, ये सॉरी यहाँ पे गलत है, ये आइडेंटिटी लॉ स्टेट्स दैट। कौन सा आइडेंटिटी लॉ दिखा रहा है, कौन सा लॉ आइडेंटिटी लॉ है। तो मैंने बताया था जब हमने थ्योरम्स और आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था, तो आइडेंटिटी जो अपना आइडेंटिटी नहीं खोता है। तो यहाँ पे कौन अपना आइडेंटिटी नहीं खो रहा है, जब भी किसी बुलियन वेरिएबल को 0 या 1 से 0 से जब ऐड करते हैं या 1 से मल्टीप्लाई, हमने आइडेंटिटी लॉ में क्या पढ़ा था, जब कोई बुलियन वेरिएबल को x के साथ जोड़ते हैं तो x मिलता है, x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x। तो इसे हम लोग क्या बोलते थे, आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ के अकॉर्डिंग हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। उसका सेकंड क्वेश्चन, सोल्यूशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें ये बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ, तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो दोनों में कॉमन निकलेगा तो 1 + y। और हमने क्या जाना हुआ है कि डोमिनेंस लॉ से इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1। तो x.1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। तो हमारा क्या होगा, इसका मिनिमाइज फॉर्म क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिख रहा है। एक्सक्यूज मी। अब हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है प्रीपेड ट्रूथ टेबल, और चौथा क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ इन बुलियन एल्जेब्रा यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो जब हमने ट्रूथ थ्योरम्स और आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करा था, उस समय मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, उसको ट्रूथ टेबल और उसके लॉजिक सर्किट डायग्राम से भी ऑलरेडी बताया हुआ है, उसके बारे में स्टेट भी किया हुआ है। तो आप वहाँ से इसके बारे में आंसर्स देख सकते हैं। तो हम इस 4 को आप यदि जानना चाहते हैं तो आप हमारे लास्ट बताए गए वीडियोस थ्योरम्स और आइडेंटिटीज को आप देख के इसके बारे में आंसर देख सकते हैं। तो केवल अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है, उस पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, तो प्रिपेयर ट्रूथ टेबल, ये हमें क्या बोल रहा है, ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना है। तो ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना है, तो देखिए ए बी का ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या, यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है, 2 है, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। तो हमारा जो ट्रूथ टेबल होगा कुछ इस तरह से होगा, इसमें 4 कॉम्बिनेशंस ही हैं। तो हमारा ए बी 2 वेरिएबल है, तो 4 कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से दिखेंगे। और इसका जो वैल्यू है यहाँ पे ट्रूथ टेबल का, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे, a + b का, फिर इसका a + b का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। ये 2 मार्क्स का ही है, छोटा क्वेश्चन है, तो आप आसानी से इसको भी बना सकते हैं। कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा, 4 कॉम्बिनेशन। और ऑपरेशन के साथ मैंने बताया कि यदि दोनों ही फॉल्स होगा तभी वो फॉल्स होगा, बाद बाकी एक भी ट्रू दिख गया या दोनों ही ट्रू हुआ तभी वो ट्रू होगा। तो यहाँ से तीनों ही का तीनों क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे भी हमें एक ट्रू दिख रहा है, इस रो में भी हमें एक ट्रू दिख रहा है, इसमें दोनों का दोनों ट्रू दिख रहा है, इसलिए ये ट्रू। और जब भी किसी एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, जस्ट उसका अपोजिट। तो 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1, और 1 का अपोजिट 0, 1 का अपोजिट 0, ये 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन का ट्रूथ टेबल। बस इतना बना दीजिए, आपको आसानी, आपको क्या कितना मार्क्स मिल जाएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने 2015 के भी 16 के सवाल को हमने देख लिया, ठीक है, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग किस में जाते हैं, ईयर 2015 के सवाल में जाते हैं। यहाँ पे भी आप देखिएगा 2017 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। यहाँ 2015 में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन, अभी मैंने इसके बारे में बताया था, आप जिन्होंने भी देखा, एनालाइज किया, यही सेम क्वेश्चन था। इसको आप सॉल्व करोगे तो टोटल नंबर ऑफ गेट्स कितने मिलेंगे, आपको 2 ही मिलेंगे, ठीक है। और जो कि कुछ देर पहले ही बताया, आप वहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं।
और सेम इसको भी यदि हम अभी सॉल्व करेंगे, सेम सॉल्यूशन यदि निकालेंगे तो वही इसका क्या होता है देखते हैं अभी इसका सॉल्यूशन। तो देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है। तो जब भी हमारा दो वेरिएबल्स सेम होते हैं उसके बीच जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो वो क्या सेम वैल्यूज वापस करता है, प्लस एक्स डॉट वाई। ये भी पिछले पूछा हुआ सवाल है और यहाँ पे ऑलरेडी इस पे हमने डिस्कस करा हुआ। तो ये बाय डोमिनेशन लॉ हमारा क्या मिल जाएगा, एक्स। तो यहाँ पे कौन सा आउटपुट हो जाएगा मेरा, ये भी हमने अभी कुछ देर पहले ही डिस्कस करा हुआ है। अभी ट्रूथ टेबल ये भी हमने क्या किया हुआ है, हमने कहाँ पे डिस्कस करा हुआ है इसके बारे में, आपका 2017 का, ये 2015 का क्वेश्चंस ये स्लाइड में दिखाया गया है। 2017 जो हमने कुछ देर पहले डिस्कस करा, वहाँ पे इसके बारे में ऑलरेडी हमने ट्रूथ टेबल बनाया हुआ है। तो बच जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये केमैप की मदद से हमें क्या बनाना है, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म बताना है। तो उसको हम अभी करके नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या करते हैं, ट्रूथ टेबल देखते हैं किसका, जो अभी हमने 2015 के क्वेश्चन लिस्ट में देखा, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सेल हमारा 16 हो जाएगा। हमने 16 सेल बना लिए हैं। हमारा कॉम्बिनेशन AB और CD का है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स ये दिए हुए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं इसका 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 और इसका A बार B बार भी लिख सकते हैं, A बार B भी लिख सकते हैं, AB और AB बार ये लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ C बार D बार, C बार D, CD, C D बार। अब हम लोग इसका प्रत्येक सेल का नंबरिंग भी कर देते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रे कोड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा इस एक्सप्रेशन में सबका पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे वैल्यूज़ दिया हुआ, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 0 है तो 0 पे 1 होगा, 1 है तो 1 पे 1 होगा, 2 है तो 2 पे 1 होगा, 4 है तो 4 पे 1 होगा और 5 है तो 5 पे 1 होगा, फिर 6 पे 1, फिर हमारा 8 पे 1, 9 पे 1, फिर हमारा क्या है 10 पे 1, 11 पे नहीं है, 12 पे 1, 13 पे 1, फिर 14 पे 1। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, प्रत्येक जितना भी यहाँ पे लिस्ट में दिया हुआ है सब सारे सेल्स में हमने अपना मिन टर्म वैल्यू डाल दिया। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 का ग्रुप बनाने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का मैक्सिमम से मैक्सिमम का ग्रुप में यदि हम लोग पहले ही देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 का ग्रुप, 16 का ग्रुप तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में ये स्किप किया हुआ है, यहाँ पे वैल्यूज नहीं है। तो ये हमारा एक ग्रुप 8 का ग्रुप बन गया। बच क्या ये 4। बहुत कोई सोचते हैं ये 4 का ग्रुप बना ले, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे क्योंकि हम लोग फोल्डिंग मेथड भी पढ़े हुए हैं। तो फोल्डिंग मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 8 का ग्रुप, इस 4 को इधर से लेके इस यहाँ से भी हम 4 को लेके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, 8 का ग्रुप बना सकते हैं। तो यहाँ टोटल 8 का 2 ग्रुप बना। तो हमारा मिनिमाइज फॉर्म क्या हो जाएगा जी, तो हमारा यहाँ पे मिनिमाइज फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, फंक्शन ABCD, हमारा ये 4 वेरिएबल है। तो पहले जो ब्लू वाले में मैंने मार्क किया हुआ है 8 का ग्रुप, तो देखिए यहाँ पे चारों का चारों एक साथ आ रहा है। तो यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, लेकिन इस 2 कॉलम में यहाँ पे देखिए तो इन दोनों में क्या कॉमन है, C बार। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C बार हमारा आंसर एक आ जाएगा। पहला टर्म क्या आ जाएगा, C बार आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, C बार आ जाएगा प्लस। अब इस फोल्डिंग वाले से देखिए यहाँ पे भी चारों का चारों आ रहा है, इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इस फोल्डिंग में इस रो में और यहाँ का फोल्डिंग का, तो इसमें और इसमें हमारा क्या कॉमन नज़र आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, D बार। तो हमारा इसका मिनिमाइज फॉर्म क्या हो जाएगा, C बार प्लस D बार। ये आपका क्या हो जाएगा,
एक्चुअल रिक्वायर्ड मिनिमाइज फॉर्म ऑफ द गिवन बुलियन एक्सप्रेशन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो हमने देख लिया 6 इयर्स के क्वेश्चंस बैक टू बैक हमने देखा किस तरह से बुलियन एक्सप्रेशन में, बुलियन अलजेब्रा में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आगे और भी हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज मॉडल सेट्स इसी तरह से बनाते रहेंगे। आप लोग जो भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के बारे में भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।